पढ़ेंगे कि इनको अगर जोड़ा जाए तो क्या हमें कुछ फायदा हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या कॉम्बिनेशन से फायदा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पी और एन का जंक्शन बनेगा। शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, जैसे आजकल हम लोग अपने घर में यूज करते हैं LED, L फॉर द लाइट, E फॉर द एमिटिंग एंड D फॉर द डायोड। तो LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। A clear understanding of junction behavior is important to analyze the working of other semiconductor devices. We will now try to understand how a junction is formed and how the junction behave under the influence of external applied voltage. ठीक है, applied voltage है, इसको क्या बोलते हैं? It is called bias. पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, यानी ये बनेगा कैसे? जो पीएन जंक्शन बनेगा वो उसको हम बनाएंगे कैसे? Consider a thin P-type silicon semiconductor wafer. ठीक है, by adding precisely a small quantity of pentavalent impurity, part of the PSI wafer can be converted into NSI, that is silicon and silicon. ठीक है, यानी ये N टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। There are several processes by which a semiconductor can be formed. The wafer now contains a P region and N region. ठीक है, a metallurgical junction between P and N region। एक तो P रीजन होगा, दूसरा N रीजन होगा, और इन दोनों के बीच का एक जंक्शन होगा, यानी P और N के बीच में एक जंक्शन होगा। इसी जंक्शन का यूज करना है हमें, और इसका फायदा हमें उठाना है। अलग अलग तरह के डायोड, ट्रांजिस्टर। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और वो क्या क्या है? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट है। We know that an N-type semiconductor, in an N-type semiconductor, the concentration of electrons, number of electrons per unit volume, is more compared to the concentration of holes, है ना? भाई होल के नंबर तो कम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होते हैं। ये किसकी बात हो रही है? एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है, N4 आप निगेटिव कह सकते हैं। निगेटिव कौन? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं, तो आप सीधे सीधे कहिए कि वो N टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। देन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन and due to the concentration of gradient across P and N sides, holes diffuse from P side to N side। और इसको यहाँ, तो अगर जब होल का डिफ्यूजन होगा किस तरफ से? P से N साइड की ओर, तो हम क्या लिखेंगे? P से एरो बनाएंगे N साइड की ओर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं N साइड से P साइड की ओर, तो फिर N से एरो बनाएंगे P की ओर। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स गिव्स राइज टू डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन। इस मूवमेंट की वजह से, यानी जो होल है उसकी मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इन दोनों की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं चार्जेस होते हैं, इनकी वजह से क्या एक जंक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि इसके मूवमेंट से क्या होता है? करंट बनना शुरू हो जाता है। वही आगे वाले स्टेटमेंट में इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वो करंट का डेवलपमेंट होगा, कैसे चार्जेस बनेंगे। When an electron diffuses from
N to P. It leaves behind an ionized donor on N side. This ionized donor, that is the positive charge, is immobile as immobile का मतलब जो मूव नहीं कर पाता है ना, is immobile as it is bonded to the surrounding atom. As the electrons continue to diffuse from N to P, a layer of positive charge or positive space charge region on N side of the junction is developed. है ना, जब पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू करता है तो उस जंक्शन के एन साइड पे, जो हमारा जंक्शन बनेगा उसके एन साइड पे, अभी हम नीचे वो भी देखेंगे, इसके फिगर भी देखेंगे, तो उसके एन साइड पे क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है. एक पॉजिटिव चार्ज की पूरी लेयर ही डेवलप हो जाती है. क्लियर हो गया बेटा? आगे. सिमिलरली व्हेन अ होल डिफ्यूजेस from P to N due to the concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor. है ना, जब क्या होता है कि जो होल जो होता है, होल किससे हम दिखाते हैं, ऐसे राउंड से दिखाते हैं. होल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, होल का मतलब है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी जगह से, है ना. ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा था, वैलेंस वाले कंडीशन में पढ़ा था ना, कि मान लीजिए ये लेयर्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ जाता है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, लेकिन इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, ये खाली हो जाएगा. तो इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको क्या बोलते थे, हम कहते थे कि ये होल हो गया भाई, है ना. यानी नॉर्मली ये पॉजिटिव एरिया हो जाता है जहाँ पे होल. सिमिलरली व्हेन अ होल डिफ्यूजेस फ्रॉम P to N due to the concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor, negative charge, ionized acceptor, which is immobile. As the hole continues to diffuse, a layer of negative charge or a negative space region on P side of the junction is developed. So you can see that at N side positive layer is developed, whereas at P side negative layer is developed. Now you have to remember this one. Due to such a movement, at N side positive and at P side negative charges are developed. Is it clear? Space charge region on either side of the junction together is known as depletion region, as the electron and holes taking part in initial movement across the junction depleted the region of its free charges. The thickness of depletion region is of the order of 1/10 of the micrometer. The positive space charge region on N side of the junction and negative charge on P side of the junction, an electric field directed from positive charge towards the negative charge develop. इसको अच्छे से याद कर लीजिए. Due to this field, an electron on P side of the junction moves to N side, and a hole on N side of the junction moves to P side. Okay, the motion of charge carriers due to the electric field is called drift. इसको याद करें. Thus, a drift current is opposite in direction to the diffusion current starts. ये P साइड है, ये N साइड है, ठीक है. P साइड और N साइड आप देख रहे हैं. P साइड मतलब ये लेयर. अब इस पे क्या हो रहा है कि ये देखिए, एक कैसी थिन लेयर बन रही है नेगेटिव चार्जेस की, और N साइड में कैसी बन रही है पॉजिटिव चार्जेस की. इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट किधर हो रही है, इस तरफ हो रही है.
और होल की ड्रिफ्ट किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन अलग डायरेक्शन में है, और जो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है वो डिफ्यूजन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपको याद रखना होगा। तो डिफ्यूजन का अपोजिट नॉर्मली हो जाता है क्या, ड्रिफ्ट हो जाता है। और इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। शुरू शुरू में डिफ्यूजन करंट लार्ज होगा और ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। इज इट क्लियर? जब इक्विलिब्रियम पे डायोड होता है तो उसमें वोल्टेज जीरो होता है, यानी जब V इज इक्वल टू जीरो है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि वो डायोड कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे A वाला उसी कंडीशन को शो कर रहा है ना, यानी ये इक्विलिब्रियम है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो as the diffusion process continues, the space charge region on either side of the junction extended, thus increasing the electric field strength and hence drift current। यानी जैसे जैसे क्या होगा कि डिफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा तो स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंडेड वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उसकी इफेक्ट की वजह से मूवमेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसा करंट जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि ड्रिफ्ट की तो क्या बोलते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी ड्रिफ्ट की, है ना। ड्रिफ्ट की डेफिनेशन में क्या था, करंट के इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो ड्रिफ्ट होगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू द ड्रिफ्ट करंट। अब दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तब जाकर के ये प्रोसेस स्टॉप होगी। इज इट क्लियर? दस पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड, और इसकी वजह याद रहेगा सबको अच्छे से, इन अ पी एन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, अब की बार कहां से, एन रीजन से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, loss of electrons from the n region and the gain of electron by the p region causes a difference of potential across the junction of the two region, है ना। जो p और n दो रीजन है, अब इन दोनों में कहानी क्या चल रही है कि भाई n रीजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और p रीजन उस इलेक्ट्रॉन को, जो निकल रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। The polarity of this potential is such as to oppose further flow of carriers, so that a condition of equilibrium exists. Okay. Now this figure, that is 14.11, shows the p-n junction at equilibrium। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पहले ही बता दिया, यहाँ पे हम लोग बाद में स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन, यानी वो इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन में, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द एन मटेरियल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड पी मटेरियल हैज एक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन। ये इसकी बात कर रहा है इस फिगर में, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे एन वाले का इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गया क्या है, ये देखिए पी के साइड नेगेटिव बढ़ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा यानी होल होगा, और ये कौन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, पी। तो पी हो जा रहा है नेगेटिव और एन हो जा रहा है पॉजिटिव। इसी चीज को नीचे डिफाइन किया है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा ऐसा। Okay. So the n material is thus positive। इस तरह से n क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। किसी को शक तो नहीं, अभी ऊपर फिगर में आपने देखा ना n की तरफ पॉजिटिव हो जा रहा है रिलेटिव टू द
पी मटेरियल, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पी निगेटिव होता जा रहा है. सिंस this potential tends to prevent the movement of electron from n region into the p region, it is also called barrier potential. Can we take one slab of p-type semiconductor and physically join it to another n semiconductor to get pn junction? यहाँ पर सवाल पूछा है कि क्या हम एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लें और इसको एन टाइप के सेमीकंडक्टर से जोड़ के पीएन जंक्शन बना सकते हैं क्या फिजिकली, मतलब कि बाहर से लेके ऐसे बस रख दें, है ना. दो टुकड़ा ले लो भाई, जैसे दो बिस्किट का टुकड़ा ले लिया, आपस में चिपका दिया और एक को पी कह दिया एक को एन कह दिया, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आंसर सीधे सीधे है नो. एनी स्लैब हाउएवर इज फ्लैट, चाहे वो जैसा ही हो, will have roughness much larger than the interatomic crystal space. और चाहे वो कितना भी नजदीक रखें, उनकी डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगी, जबकि उनको डिस्टेंस 2 से 3 एंगस्ट्रॉम या उससे कम रहे तब तो बहुत बढ़िया भाई साहब, तभी तो ये जंक्शन बन पाएगा. इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. Hence, continuous contact at atomic level will not be possible. The junction will behave as discontinuity for the flowing charge carriers.